हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5C कंप्लीट करवा चुके हैं, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई प्रश्नावली 5D। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5D का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें का पहला सवाल है, देखिए ध्यान से। कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है इसमें 25 पदों का योग मतलब एन भी दिया है। एन कितना है? एन है 25 और 25 पदों का योग मतलब एस 25 बराबर दिया गया है 1000 और प्रथम पद दिया गया है मतलब ए बराबर दिया है 10। ज्ञात करना है सार्व अंतर, अर्थात डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तब डी के मान के लिए देखिए, एस 25 कितना दिया गया है? 1000। तो एस एन वाला फार्मूला लगाइए, लिखो एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एस एन के स्थान पर एन का मान रख दो। ठीक है, यहाँ एन है, एन का मान कितना है? 25 है, तो यहाँ 25 लिखो। एस 25 बराबर, यहाँ भी एन है, यहाँ भी 25 लिखेंगे। 25/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान कितना है? 10 है, 2 गुणे 10 लिखो प्लस एन के स्थान पर 25 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। डी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब एस 25 का मान कितना है? 1000 है, तो एस 25 के स्थान पर 1000 लिख लेंगे बराबर 25/2। और जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 25 में से एक घटाइए 24 और 24 को डी से गुणा करेंगे तो 24D हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, भाग मत दीजिए, ऐसे लिखो भी 1000 बराबर 25/2। देखिए यहाँ से कामन ले लीजिए, क्या कामन हो जाए? यहाँ 4 कामन हो जाएगा ना, 4 ले लो कामन। 4 कामन लेंगे तो क्या बचेगा? 4 पंचे 20 और 4 छन 24। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कट गया ये। 1000 बराबर 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 और ब्रैकेट में क्या है? 5 धन 6D। ठीक है, अब 50 का पक्षांतर कर लो, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1000/50 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा? 5 प्लस 6D बचेगा केवल। ठीक है, क्योंकि 50 का तो पक्षांतर हो गया, इधर चला आया, तो यहाँ क्या बचा? 5 धन 6D बचा केवल। देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक 0 ये भी बचा है ना। देख लो कितना बचा है यहाँ? 20। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ लिखिए 20 बराबर 5 धन 6D। 5 धन 6D। अब 5 का पक्षांतर कर लो, धन इधर आएगा, ऋण में हो जाएगा, तो 20 ऋण 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा? 6D। 20 में से 5 घटा दीजिए तो 15 बचेगा, 15 बराबर 6D। 6 का पक्षांतर कर लो, गुणा है, भाग में हो जाएगा, तो 15/6 बराबर D। काट दीजिए, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, 5/2 बराबर D। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, D बराबर 5/2। या इसका आंसर एक और आ सकता है, 2 से जब 5 को भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, बचेगा 1 बार जाएगा 0, 2 पंचे 10, 5/2 लिखो या 2.5, यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिए। तो इसमें का दूसरा सवाल देखिए, दूसरे में कह रहा है, कुछ समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 और प्रथम पद 5 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें
पहले 3 पदों का योग 1020 दिया है और प्रथम पद 5 दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। पहले 3 पदों का योग मतलब पदों की संख्या है तो 3 है, ठीक है। और 3 पदों का योग कितना है, 1020, मतलब S3 बराबर दिया है 1020, ठीक है। इसमें ज्ञात करना है डी का मान, शार्व अंतर पूछ रहा है, अर्थात डी का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है शार्व अंतर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, तब फार्मूला लगाइए एस एन वाला, लिखो एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। n का मान कितना है, 3 है, n के स्थान पर 3 रखेंगे, बराबर यहाँ भी 3/2 ब्रैकेट में 2a, a के स्थान पर a का मान रख दो 5 प्लस n के स्थान पर 3 रख दो, n का मान 3 है, और d में ज्ञात करना है ना, d ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। S3 का मान कितना है, 1020 है, तो S3 के स्थान पर 1020 रखेंगे, बराबर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, धन 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 को डी से गुणा करेंगे 2d होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो 1020 बराबर 3/2, देखिए 2 कामन हो जाएगा इसमें, जब 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10 और धन 2 है, तो कामन हो गया, तो क्या बचा, केवल डी बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1020 बराबर 3 एकम 3, और यहाँ पर देखिए एक काम करो, 3 से, हाँ ऐसे भी लिख लो ब्रैकेट में, 5 धन डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1020, अब 3 का इधर छांतर कर लो, गुणा इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 1020/3 बराबर, तो उस तरफ क्या बचेगा, केवल बचेगा 5 धन डी, ठीक है। 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9 बचेगा, एक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, एक 0 0 लिख लो, ठीक है। 340 बराबर 5 धन डी, अब 5 का छांतर कर लो, धन 5 इधर आएगा, ऋण में 5 हो जाएगा, तो 340 ऋण 5 बराबर डी, या डी बराबर हो जाएगा, एक मिनट, 340 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 335, और बराबर यहाँ डी, या डी इधर लिख देंगे, डी बराबर 335, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर, डी का मान आ गया, ठीक है, 335 सही से लिख दें, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, सिमटा दे रहे हैं। तो इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर, पदांतर अर्थात सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर 3 और a12 का मान दिया है 37। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया गया है d का मान 3 है और a12 का मान दिया है 37। जब a12 37 मतलब यहाँ n होता है तो n का मान क्या होगा, 12 ही होगा ना, तो n बराबर 12। और इसमें पूछ रहा है क्या, प्रथम पद, मतलब इसमें हमें a ज्ञात करना है, ठीक है, एक आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखो तब देखिए इसमें an का मान दिया गया, मतलब a12 का, तो इसमें an वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, an, तो n का मान कितना है, 12 है, तो n के स्थान पे 12 रखेंगे, बराबर a प्लस, ए से ही लिख दो, प्लस n के स्थान पर 12 ही लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 3 है, डी के स्थान पर 3 रख दो, तो a12 बराबर, एक मिनट, a12 का मान दिया है ना, कितना है, 37 है, 37 रख दो इसके स्थान पर, बराबर a प्लस 12 में से घटाएंगे 11 बचेगा, 11 को 3 से गुणा कर दो, 11 गुणे 3, 37 बराबर a, देखो 11 3 आई 33 हो जाएगा, और 33 का पक्षांतर कर दो
प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 33 बराबर यहाँ क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। अब 37 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ए, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या ए बराबर 4, ठीक है। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इस प्रश्नावली का अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिएगा चौथा सवाल, इसमें कह रहा है 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 और 120 की जितनी भी विषम संख्याएं सभी का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले 60 और 120 के बीच की विषम संख्याएं लिख लेंगे, ठीक है। लिखो 60 और 120 के बीच की के बीच की सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याओं को श्रेणी में लिखने पर, सभी विषम संख्याओं की श्रेणी, 60 और 120 के बीच की सभी विषम संख्याओं की श्रेणी लिख लो, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, तो श्रेणी है, देखिए तो 60 और 120 के बीच की लिखना है तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, क्योंकि 61 विषम संख्या है, ठीक है। तो 61 हो जाएगी, उसके बाद 62, 62 नहीं है क्योंकि 62 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। जब 2 से पूरा पूरा कट रही है तो सम संख्या होगी, विषम नहीं होगी, ठीक है। तो 61 के बाद क्या लिखो, 63, उसके बाद 65 का ऐसे डाट डाट अनंत, और अंत से क्या होगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। लिख लो 119। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ये जो पहले लिखा है 61, और सारवंतर निकालिए तो देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 63 में से जब 61 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही हो जाएगा सारवंतर। और ये जो 119 है यही ये क्या है, अंतिम पद है, तो इसको हम यल मान लेंगे, यल बराबर क्या मानेंगे, 119, ठीक है। देखो तब फार्मूला लगाइए, ये वाला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एल का मान कितना 119 है, एल के स्थान पर 119 रखेंगे, बराबर ए का मान कितना 61 है, 61 रखो, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है, 2 रखो। एक काम करो, हाँ ऐसे भी लिखो 119 बराबर 61, ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, 2 को एन से गुणा करेंगे 2 एन होगा, था ऋण का गुणा ऋण, 2 एक कम 2 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 119 बराबर 61 माइनस 2, 61 में से 2 घटाइए, तो 61 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 59 बचेगा, 59 लिख लो, प्लस 2n, ठीक है। तो 59 का भाषांतर कर दो, धन 59 है, इधर आएगा ऋण में 59 हो जाएगा, बराबर वहाँ क्या बचेगा, 2n बचेगा केवल। अब 119 में से 59 घटाइए, 9 में से 9 जीरो, और 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है, बराबर 2n, ठीक है। 2 का भाषांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा, 60 बटा 2 बराबर n, 2 से भाग करो, 2 3 6 0, 30 बराबर n, या n इधर लिख लो, n बराबर 30। तो पदों की संख्या आ गई कितना, 30। जब पदों की संख्या प्राप्त हो गई तो 30 पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तब s 30 बराबर, यहाँ पर n सूत्र में क्या होता है, n/2 होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे 30 बटा 2, और ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है, a का मान है 61, यहाँ पर 61 लिखो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान 30 है ना, 30 रखो, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर डी का मान रख दो, डी का मान कितना है 2 है, 2 रख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो s 30 बराबर, देखो 2 से इसे भाग दे दो, 2 एक कम 2 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 15, और यहाँ 61 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 छः 12, प्लस 30 में से घटाएंगे 29 बचेगा, और 29 को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। s 30 बराबर 15
और यहाँ 122 धन 29 को 2 से गुणा करो, 2 9 18 के 8 यहाँ से लाएगी 2 गुना 4 5 58 आ गया। एस 30 बराबर 15, देखिए धन धन जुड़ेगा लेकिन चिन्ह धन का ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8 2 10 की 0 यहाँ से लाएगी 1, 5 2 7 में कहाँ से जोड़ो 8 और 1 लिख लो 180। अब 15 को 180 से गुणा कर दो, लिखो एस 30 बराबर गुणा करें क्या हो जाएगा 15 शून्य शून्य, 15 अठे 120 की 0 वहाँ से लाएगी 12 और 15 एक कम 15, 15 में 12 जोड़ दो, 15 धन 12, 5 2 7 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 30 पदों के ऊपर कितना आ गया कुल 27 आ गया, ठीक है, सबको 2700 आ गया, यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसे मिटा देना है, रफ्तार है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज की क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो इस प्रश्नावली के बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।